नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे समाधिपाद के 9वें सूत्र की, जिसमें विकल्प वृत्ति की बात की है। इससे पहले हमने प्रमाण वृत्ति की बात की, प्रमाण वृत्ति के प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 3 भेदों की बात की। उसके बाद हमने विपर्य वृत्ति की बात की, जिसमें विपरीत ज्ञान के आधार पर मिथ्या जानकारी जो हमें होती है, उस विकल्प वृत्ति को, उस विपर्य वृत्ति को किस प्रकार से हमें रोकना है, उसकी क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों की बात की। आज हम 9वें सूत्र में बात करेंगे तीसरी वृत्ति, जिसको विकल्प वृत्ति कहा है। विकल्प वृत्ति बड़ी आसान है, समझने में भी आपको बड़ी आसानी होगी और आप समझ में आएगा कि क्यों इसका निरोध हमें करना जरूरी है। जैसे विपर्य वृत्ति का निरोध करना है, ठीक वैसे विकल्प वृत्ति का निरोध करना भी बहुत जरूरी है। इसमें सूत्र है, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प है। माने शब्द ज्ञानानुपाती, माने शब्द के ज्ञान से जिसकी उत्पत्ति होती है, तो शब्द ज्ञानानुपाती का अर्थ हो गया शब्द माने जो भी शब्द बोला गया। जैसे मैंने शब्द बोला, सोमवीर बोला, योग दर्शन बोला, समाधिपाद बोला, कोई भी मैंने शब्द बोला, तो शब्द के ज्ञान से उत्पन्न होने वाली, जैसे मैं अभी बोलूंगा मोबाइल, तो मोबाइल मैंने एक शब्द बोला, आपके जो मस्तिष्क है, आपके मन है, उसमें क्या चित्र उभरा? आपने मोबाइल का चित्र उभरा, क्योंकि आपने मोबाइल को देखा हुआ है। मैं कुछ भी कहूं, मैं रेल कहूं, मैं हवाई जहाज कहूं, मैं कुछ भी बात कहूंगा, तो उसका एक चित्र आपके मन में उभरेगा। तो उसको कहते हैं शब्द के ज्ञान से उत्पन्न होने वाली वृत्ति। ठीक है, शब्द जो बोला उससे कोई वृत्ति आपके मन में उभरी, क्योंकि कोई भी शब्द होता है उसमें कोई ना कोई तो उसका अर्थ होता ही है। यदि हम नहीं जानते तो अलग विषय है, लेकिन यदि हम जानते हैं तो मैं कुछ भी कहूंगा, खाना कहूंगा, मैं घूमना कहूंगा, कार कहूंगा, गाड़ी कहूंगा, कुछ भी मैं कहूंगा, तो उस शब्द से कुछ न कुछ तो उत्पन्न होता ही है, हमारे को न कोई वृत्ति तो बनती है। तो कहा शब्द के ज्ञान से उत्पन्न होने वाली, लेकिन असली जो बात है, सार है, वो अगले लाइन में है, वस्तु शून्यो विकल्प है। वस्तु से शून्य है, माने शब्द के ज्ञान से उत्पन्न तो हो गया। अब मैंने कार बोला तो कार वास्तव में होती है, मैंने मोबाइल बोला, मोबाइल वास्तव में होता है, मैंने हवाई जहाज बोला, हवाई जहाज वास्तव में होता है, मैंने ट्रेन बोला, मेट्रो बोला, वो वास्तव में होता है, मैंने घर बोला, वो भी होता है, मैंने कोई फ्रूट का नाम लिया, मैंने आम का नाम लिया, आम भी होता है, मैंने बनाना का नाम लिया, बनाना भी होता है। तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन असली खेल इसके बीच के पार्ट में है, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो, माने वैसी वस्तु ना हो, विकल्प है, वो विकल्प कहलाती है। माने शब्द के ज्ञान से उत्पन्न होने वाली वृत्ति, जिसका वास्तव में कोई आधार नहीं होता, जो वास्तव में नहीं होती, जो एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको हम विकल्प कहते हैं। अब इसको और विस्तार से हम कैसे समझें? माने कोरी कल्पना करना। कोरी कल्पना माने धरातल पे वस्तु नहीं है, लेकिन कोरी कल्पना हमने कर ली। कई बार हम करते हैं ना, उड़ने वाला घोड़ा, आकाश का फूल, बाज का पुत्र, ये सारी चीजें क्या हैं? ना तो आकाश का कोई फूल होता है, ना उड़ने वाला घोड़ा कभी होता है, ना बाज स्त्री को कभी बच्चा होता है। तो हम बाज का पुत्र कहें, बाज का की पुत्री कहें, आकाश का फूल कहें, या फिर हम उड़ने वाला घोड़ा कहें, ये सारी की सारी कोरी कल्पनाएं हैं। लेकिन जब मैं कोई शब्द बोल रहा हूं, आकाश का फूल बोल रहा हूं, तो आपके मस्तिष्क में एक फूल का चित्र उभर रहा है, जो वास्तव में नहीं होता, लेकिन फिर भी इमेजिनेशन कर लेते। जो इमेजिनेशन है, जो कल्पना है, जो केवल कोरी कल्पना हमारे मस्तिष्क के द्वारा कल्पित है, उसको हम विकल्प वृत्ति कहते हैं। उड़ने वाला घोड़ा कहूँगा, हमने फिल्मों में देखा होगा, या फिर हम सपने में हमने उड़ने वाला घोड़ा देखा होगा, बहुत बार आपने उसकी सवारी भी की होगी, तो केवल वो विकल्प वृत्ति है। तो इसलिए जो शब्द के ज्ञान से पैदा होता है, जो ज्ञान, जो वृत्ति बनती है, उभरती है, लेकिन वास्तव में वस्तु नहीं होती। अब इसको एक दो एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे। मान लीजिए मैंने कहा सुदामा की गायें, तो यार क्या चीजें हैं? दो, सुदामा और गायें दो अलग अलग चीजें हैं। माने सुदामा अलग है, गायें अलग है, ठीक है। अब मैं कहूं सुदामा की चेतना, सुदामा की चेतना, अब दिखने में क्या लग रहा है कि सुदामा अलग और चेतना अलग है? नहीं, सुदामा जो व्यक्ति है, सुदामा में जो आत्मा है, वही तो चेतना है, और उस चेतना के कारण ही वो सुदामा है।
तो सुदामा और चेतना अलग अलग नहीं है, उसमें चेतना है इसीलिए वो सुदामा है, उसका नाम है। कोई राम, श्याम, घनश्याम, जो भी नाम होगा वो उस नाम का अर्थ वही है कि उसमें चेतना है, इसीलिए उसका नाम है। यदि उसमें चेतना नहीं होती तो उसका जन्म ही नहीं होता, और जन्म ही नहीं होता वो बड़ा नहीं होता और उसका नाम ना रखा जाता और हम उसकी चर्चा भी ना कर रहे होते। तो सुदामा की गाय तो अलग अलग चीज होगी, सुदामा भी अलग है, गाय अलग है, गाय की अपनी चेतना है, सुदामा की अपनी चेतना है। लेकिन मैं कहूं कि सुदामा की चेतना, तो सुदामा की चेतना में दो शब्द हमारे मस्तिष्क में उभर गए हैं कि एक सुदामा एक अलग है और उसकी चेतना अलग है, बट सुदामा और चेतना एक ही है। तो चेतना अलग से कुछ नहीं है, वो सुदामा में ही चेतना है। तो माने हमने दो चीजों का एक वृत्ति हमारे मस्तिष्क में उभर गई, लेकिन अलग से कोई चेतना नहीं है। तो इसलिए जब हम ये चीजें समझें तो हमें ये सोचना होगा, जैसे मैं कहूं गधे के सींग, अब गधा तो होता है लेकिन गधे के सींग नहीं होते कभी भी, ठीक है। अब इसके क्लिष्ट और अक्लिष्ट की बात करें, मैं कहूं कि हमने देखा कि हमने बहुत सारा सामान ढोना था, बोझा ढोना था, और हमने गधे को मंगवाया वहां पे, और गधा जब बोझा ढो रहा था तो गधे ने अचानक मुझे अपने सींग मेरे पेट में घुसा दिए। तो या कोई कहे कि, तो दूसरा जब सुनेगा इस बात को तो क्या सोचेगा, उसको लगेगा कि अरे गधे ने सींग उसके पेट में घुसा दी, तो एक इमेजिनेशन हो जाएगा, और वो गधे के सींग भी अपने आप इमेजिनेशन से बना लेगा, कल्पना से, और वो लगेगा उसने गधे ने उसको सींग घुसा दी, जबकि गधे को सींग होते ही नहीं है तो घुसाएगा कैसे। लेकिन ऐसा सोच करके क्लिष्ट स्वभाव हो जाता है। अब ऐसा ही कोई कहे कि कोई बांझ का पुत्र आएगा और आप सब लोगों को बहुत सारी मिठाइयाँ बांटेगा और बहुत सारे आपको जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको गिफ्ट आपको करेगा, तो आप खुश हो जाते हैं। ये विकल्प वृत्ति का अक्लिष्ट स्वरूप है। और गधे ने सींग आपके पेट में घुसा दिए, वो विकल्प वृत्ति का क्लिष्ट स्वरूप है। माने उस कल्पना मात्र से ही हम डर गए, हमें कष्ट हुआ, तकलीफ हुई। और एक कल्पना जो कि वो भी सत्य नहीं है, उसको सोच करके हमें खुशी हुई, आनंद हुआ कि हमें कोई पुरस्कार देगा, हमें कोई मिठाइयाँ बांटेगा हमारे को। तो ये विकल्प वृत्ति है। तो इसको किसी भी रूप में देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मैं विकल्प वृत्ति में आप सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं लड़ रहा था, वहाँ बहुत सारे गुंडे आ गए और मैं अपना घोड़ा लेके भागा और फिर उन्होंने भी मेरे पीछे दौड़ना शुरू किया, तो मैंने अपने घोड़े को उड़ा दिया और घोड़ा उड़ने लगा और मैं बहुत जा करके बच गया। तो आपको लगेगा बड़ा अच्छा सीन हुआ, क्योंकि जब भी हम फिल्में देखते हैं और जब अमूमन हम सब हीरो की तरफ होते हैं, आज अलग बात है हम बहुत सारे लोग विलन की तरफ भी हो गए हैं, पहले हम सब लोग एक ही साइड देखते थे, हीरो की तरफ होते थे, लेकिन आजकल विलन भी बहुत पॉपुलर हो गए हैं, विलन को भी पसंद करने लगे हैं, बहुत मेंटालिटी चेंज हो गई है लोगों की। तो कहे कि मैंने घोड़ा अपना उड़ा दिया, तो हम सोचते हो बच गया, अच्छा लगा, ये सोच करके खुशी हुई, जबकि घोड़ा उड़ता ही नहीं है। एक व्यक्ति कहे कि मैं अपना जा रहा था और मैंने घोड़ा उड़ाया लेकिन मेरा घोड़ा खाई में जा गिरा, तो ऐसा सोच करके उसको दुख भी होगा, तकलीफ होगा। या फिर वो गधे वाला एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बांझ के पुत्र का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आकाश के फूल का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो विकल्प है शब्द के ज्ञान से उत्पन्न होने वाली, वास्तव में जिसका कोई आधार नहीं होता, माने जो कोरी कल्पना है, मात्र इमेजिनेशन है, केवल दिमाग की सोच है, वैसी वस्तु नहीं होती। तो वैसी ना उड़ने वाला घोड़ा होता, ना आकाश का फूल होता, ना गधे को सींग होते, ना बांझ का पुत्र होता है, ये सारी चीजें। ना सुदामा की चेतना कोई अलग होती है, सुदामा और चेतना एक ही बात है। तो हम इमेजिनेशन कर लेते, दो शब्द आ गए तो दो वृत्तियां हमारे दिमाग में आ गई। तो ऐसी वृत्ति जिसका वास्तव में कोई आधार नहीं है, केवल इमेजिनेशन से पैदा होती है, केवल कोरी कल्पना से पैदा होती है, वो विकल्प वृत्ति हमें योग साधना में बाधा ही पहुंचाएगी, सहायता नहीं करेगी। तो विकल्प वृत्ति का भी डे 1 से हमें निरोध करना चाहिए, जैसे विपर्य वृत्ति का भी हम डे 1 से निरोध कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं क्योंकि वो हानिकारक है। ठीक ऐसे ही विकल्प वृत्ति भी डे 1 से हमें उसको रोकना चाहिए। लेकिन प्रत्यक्ष जो प्रमाण वृत्ति है उसको हम डे 1 से नहीं रोक सकते, क्योंकि प्रमाण में प्रत्यक्ष अनुमान आगम, उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, उससे हम यथार्थ चीज को जान पाते हैं। इसलिए प्रमाण वृत्ति को हमें बनाए रखना होगा। निद्रा वृत्ति भी किस प्रकार में बताऊंगा कि जरूरी है, और स्मृति वृत्ति कहाँ तक जरूरी है, इनकी भी चर्चा करूंगा। लेकिन दो वृत्तियां मुख्य रूप से, विपर्य वृत्ति और विकल्प वृत्ति को डे 1 से हमें हटाना चाहिए। कोई विकल्प
जो है हमें ऐसी चीज इमेजिनेशन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग लेटे लेटे ख्याली पुलाव बनाते हैं। मैं जा रहा हूँ, मुझे एक पैसों से भरा सूटकेस मिल जाए तो कहे कि उसमें 500 के नोट हों। फिर कोई सोचे नहीं, जब मांगने लगे तो 2-2 हज़ार के नोट होने चाहिए। फिर कई बार लोगों को लगता है नहीं, डॉलर होने चाहिए इसमें सारे, और इतने सारे डॉलर हो तो मेरा जिंदगी में काम चल जाए। तो ऐसे ख्याली पुलाव कहते हैं ना, जो बनाते रहते हैं, इमेजिनेशन करते रहते हैं बैठे बैठे, धरातल पे कुछ नहीं करना होता। तो ऐसी जो इमेजिनेशन है, परिकल्पना है, वो विकल्प वृत्ति कहलाती है। इसलिए डे 1 से इसका विरोध होना चाहिए। इसका क्लिष्ट और अक्लिष्ट स्वरूप भी हमने जान लिया। तो इसलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई विषय, कोई चीज़ आपकी रह गई है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं। जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सबको नमस्ते।